सऊदी अरबिया अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसी कंपनी में हमारे हिसाब में 80,000 में कोई आया, कोई 90,000 में आया, लेकिन हम लोग 1,20,000 रुपए दे के आए। बहुत सारे लोग वीजा में चेक करने में गलती कर देते हैं, तो उसमें आपको कागज में दिखा दिया जाएगा आपके वीजे में कि आपका ये काम लगा हुआ है, आप वीजा में आपको लिखा गया था पहले, आप क्यों नहीं देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ और मैं अभी सऊदी अरबिया के मक्का शहर में हूँ और मुझे यहाँ पे जॉब करते पूरे 3 साल हो चुके हैं। जैसे कि मैं मिनी ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप सऊदी अरबिया में किस कंपनी में है, आपका काम कौन सा है एंड आपकी सैलरी कितनी है। तो सारी बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मैं जॉब करता हूँ मस्जिद अल हरम शरीफ में, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप मस्जिद अल हरम शरीफ में कैसे गए, मस्जिद अल हरम शरीफ में जॉब कैसे मिल पाएगा एंड सऊदी अरबिया आने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो आप किस काम में आ सकते हैं यहाँ पे, और आने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सारी बात आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं सऊदी अरबिया के मक्का शहर में मस्जिद अल हरम शरीफ में आया कैसे, मुझे यहाँ पे जॉब कैसे मिला। तो दोस्तों, मैं हूँ बिहार से और मैं बिहार में पटना से इंटरव्यू दिया था यहाँ आने के लिए, और मैं यहाँ पे आने के लिए पेंट के काम के इंटरव्यू दिया था, जो काम मुझे यहाँ पे मिला नहीं। और कारण क्या है नहीं मिलने का वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आने का यही प्रोसेस था कि मैं पटना से इंटरव्यू दिया और मेरा काम 1 महीना के अंदर अंदर हो गया। टिकट वगैरह, वीज़ा वगैरह सभी चीज़ आ गया मेरा 1 महीना के अंदर, क्योंकि मैं पटना से इंटरव्यू दिया और मेरा पासपोर्ट वहाँ पर जमा हो गया। तो 1 महीना इंतजार करने के बाद मेरा वीज़ा भी आ गया, और जो मेन ऑफिस था, दिल्ली का ऑफिस था, तो मुझे बोला गया कि आप दिल्ली जाइए, और वीज़ा का फोटो मुझे भेज दिया गया था। तो मैं वीज़ा को वेरीफाई किया कि जिस कंपनी के लिए मैंने अप्लाई किया है उस कंपनी का ये वीज़ा है कि नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग वीज़ा में चेक करने में गलती कर देते हैं कि जिस काम में जा रहे हैं वो काम उस पर लिखा है कि नहीं लिखा है, यही हम लोग नहीं देख पाते हैं। और उसमें लिखा भी रहता है तो अरबिक में लिखा रहता है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी इंटरनेट का समय है, आप इंटरनेट से अरबिक भाषा हो या कोई भी भाषा हो उसको चेंज करके हिंदी में समझ सकते हैं कि कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है। और ये चीज़ आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से अपने वीज़ा को नहीं पढ़िएगा तो आप भी फंस सकते हैं। आप जिस कंपनी में जाइएगा, जिस काम में जाइएगा, हो सकता है कि आपको वो काम ना मिले, हो सकता है कि आपके साथ उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि अरबिक में लिखा हुआ हर चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। और ये लोग जानबूझ के अरबिक में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में नहीं आएगा और यहाँ पे आप आके फंस जाइएगा। और जब आप इसका कंप्लेन कीजिएगा कि मैं इस काम में आया हूँ, तो उसमें आपको कागज में दिखा दिया जाएगा आपके वीजे में कि आपका ये काम लगा हुआ है, आप वीजा में आपको लिखा गया था पहले, आप क्यों नहीं देखें। जब भी आप सऊदी अरबिया का काम कराइए तो आपको सबसे पहले वीजा को अच्छे से रीड करना है। मैं एक मिनी वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने सैलरी के बारे में बताने की कोशिश किया था, और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि मेरा सैलरी यहाँ पे कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे जॉब करते 3 साल हो चुके हैं, और मैं जब 3 साल पहले अप्लाई किया था तो मुझे लग रहा है कि कंपनी उस टाइम में नया नया वैकेंसी निकाल रहा था, क्योंकि हरम शरीफ का काम बहुत दिन से बंद था। और उस टाइम 3 साल पहले जब मैंने अप्लाई किया तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया था, तो उसी टाइम में मैं अप्लाई किया था। तो जब मैं 3 साल पहले इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम 1100 से लेकर 1200 रियाल तक लग रहा था सैलरी, और प्लस में 300 रियाल खाने का दे रहा था। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मेरा 1100 रियाल बेसिक सैलरी लगा और प्लस में 300 रियाल खाने का लग गया, और ओवर टाइम अलग से है। तो ओवर टाइम अपने नसीब के ऊपर रहता है, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं ओवर टाइम लिखा रहता है, मगर उसका कोई गारंटी नहीं रहता कि आपको ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी की मैं बात करूं कि अभी हरम शरीफ में जितने भी लोग आ रहे हैं नया लोग, उन लोग का सैलरी कितना लग रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छे से काम जानकारी है तो आपका 1500 रियाल से ज़्यादा सैलरी लग सकता है, बेसिक सैलरी। प्लस में आपको खाने का 300 रियाल मिलेगा, प्लस में अगर आपको ओवर टाइम मिलता है तो आपका सैलरी अच्छा खासा आ सकता है। हरम शरीफ में जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं, ओवर टाइम अभी फिलहाल चल रहा है, तो जितने भी लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, नया लोग जितने भी लोग आए हैं, सब लोग का सैलरी अच्छा खासा आ रहा है। और यहाँ पे आने में कितना खर्चा लगा मेरा, तो ये भी आपको बता दूं कि मैं एजेंट के माध्यम से आया था। तो मैं पटना से इंटरव्यू दिया था, तो एजेंट को मैंने दिया था 1,20,000 रुपया, और जितने भी लोग मेरे साथ में आने वाले थे पटना से, वो सारे लोग इतना ही पैसा पे किए थे। हो सकता है कि जो दिल्ली से डायरेक्ट इंटरव्यू दिए हैं या फिर मुंबई से जो इंटरव्यू दिए थे दूसरे ऑफिस से, हो सकता है कि उनका 10-20 हज़ार रुपये का फर्क पड़ सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सऊदी अरबिया के लिए इंटरव्यू दें तो आप दिल्ली या फिर मुंबई जैसे शहरों से जाके इंटरव्यू दें, ताकि आपका जो पैसा लगे वो कम लगे। क्योंकि जब आप लोकल में कहीं से इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे एजेंट आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है, जैसे कि हम लोग खुद पे किए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कंपनी में हमारे हिसाब में 80,000 में कोई आया, कोई 90,000 में आया, लेकिन हम लोग 1,20,000 रुपये दे के आए यहाँ पे। तो उसका कारण ये था कि हम लोग पटना से इंटरव्यू दिए थे, और जो 90,000 1 लाख दे के आया था वो लोग मुंबई से इंटरव्यू दिया था या फिर दिल्ली से इंटरव्यू दिया था डायरेक्ट ऑफिस में जाए। तो मेरा 1 महीने के अंदर सभी काम हो गया और मैं 1 महीने के अंदर हरम शरीफ में आ गया, क्योंकि उस टाइम में नया नया वैकेंसी निकल रहा था कंपनी का, और बहुत सारे लोग को उस टाइम में बुला रहा था। तो नया नया हम लोग आए तो हम लोग का तेजी में काम हो गया। उसके बाद कंपनी का 3-4 महीने के बाद वैकेंसी निकलते गया, हर 6 महीने पे वैकेंसी निकलता है कंपनी।
क्योंकि बहुत सारे लोग रुकते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, जिनका मन करता है यहाँ पे रुकते हैं, जिनका मन करता है काम बीच में छोड़ छाड़ के अपने चले जाते हैं घर पे। तो वैकेंसी हमेशा 6 महीना पे निकलते रहता है कंपनी का। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हरम शरीफ में जॉब करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपको किसी ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, दिल्ली या फिर मुंबई या फिर लोकल में आप जहां भी हैं वहां के ऑफिस में आप पता कीजिए कि हरम शरीफ का जॉब कब आने वाला है। क्योंकि आपको जब भी पता चलेगा तो किसी न किसी ऑफिस के माध्यम से ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे पास अभी कोई ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है या फिर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूँ। मुझे जब भी पता चलेगा कि हरम शरीफ का वैकेंसी आया तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।